Hello everyone. Welcome to Coding Diaries. In today's video we are going to discuss about artificial intelligence. What we will cover in this video. History of artificial intelligence. What is artificial intelligence? Types of artificial intelligence. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिद्दत और मैं हूँ आपके साथ एज योर टीचर. आपका स्वागत है हमारे साथ. अमित चौधरी ने मुझे यहाँ होस्ट किया है और मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ मिलकर अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए. हमारा गोल है नॉट जस्ट पढ़ना बट ऑल्सो समझना और एंजॉय करना. हम मिलके एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं और साथ में ग्रो कर सकते हैं. मुझे यकीन है कि हर स्टूडेंट यूनिक है और हर एक में हिडन टैलेंट्स है. हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो मेरे पास हमेशा सुनने के लिए कान खुले हैं. चलिए एक साथ ट्राई करते हैं कि ये साल अमेजिंग होगा. रेडी हो जाए, पढ़ाई में मस्ती करते हैं. धन्यवाद. दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है. एआई का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में हुआ. एआई का मूल सिद्धांत ये है कि मशीन्स को ऐसा बनाना जिसे वो खुद से सोच सके और टास्क को समझ सके, जैसे कि इंसान. 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने पहली बार एआई के पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया. उनकी ट्यूरिंग टेस्ट भी फेमस है, जिसमें मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो इंसान को कंफ्यूज कर सके. एआई का जन्म एक कॉन्फ्रेंस में हुआ था जिसे डार्टमाउथ कॉलेज, अमेरिका में 1956 में ऑर्गेनाइज किया गया था. इसमें साइंटिस्ट्स ने एआई के फील्ड को फॉर्मलाइज किया और इस पर रिसर्च करने का मैदान बनाया. एक्सपर्ट सिस्टम्स 1970 से 1980 के बीच में एक्सपर्ट सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कंप्यूटर स्पेसिफिक फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की तरह काम करते थे, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस. इन 1990 सेंचुरी मशीन लर्निंग ने एआई को एक नया डायरेक्शन दिया. इसमें मशीन्स अपने एक्सपीरियंस से सीख सकती है. एग्जाम्पल्स में गूगल सर्च का एल्गोरिदम है, जो आपके सर्च हिस्ट्री और बिहेवियर के बेसिस पर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. डीप लर्निंग 2000s ऑनवर्ड्स डीप लर्निंग ने एआई को और भी एडवांस्ड बना दिया. न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है जिसे मशीन्स खुद से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सके. इमेज रिकॉग्निशन में आजकल एआई बहुत आगे बढ़ा है, जैसे कि फेसबुक जो फोटोज में दोस्तों को ऑटोमेटिकली टैग करता है. वर्चुअल असिस्टेंट्स रीसेंट ईयर्स. आजकल के वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी एआई का ही एक रूप है. ये आपके सवालों का जवाब देते हैं और आपकी कमांड्स को समझते हैं. एआई का इतिहास चल रहा है और फ्यूचर में भी इसमें और डेवलपमेंट होने की उम्मीद है. ये टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइव्स में भी आती जा रही है, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, पर्सोनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हो या फिर किसी भी और डोमेन में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स को ऐसा बनाना जिसे वो काम कर सके जैसे इंसान. इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जो खुद से सोच सके, समझ सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे कि इंसान करता है. एक सिंपल एग्जाम्पल है स्पीच रिकॉग्निशन का. जब आप सिरी या गूगल असिस्टेंट से बोलते हैं तो वो आपकी आवाज को सुनते हैं और समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं. ये एआई का एक रूप है. और फिर विजुअल परसेप्शन में एआई का इस्तेमाल होता है जब कोई मशीन इमेजेस या वीडियोस को देखते हुए कुछ रिकॉग्नाइज करती है, जैसे कि सिक्योरिटी कैमरास जो घर के बाहर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करके अलर्ट करते हैं. ये भी एआई का यूज्ड है. डिसीजन मेकिंग में भी एआई काफी मदद करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वेयर एआई सिस्टम्स एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स. इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी एआई का इस्तेमाल होता है. गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अलग अलग भाषाओं में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में मदद करता है. इन सब एग्जाम्पल्स में एआई मशीन्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद से पैटर्न सीख सके और नए सिचुएशंस में भी ठीक से काम कर सके. इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेली लाइव्स में काफी तरीकों से मौजूद है और आने वाले समय में और भी बेहतर हो सकता है. दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नैरो एआई, वीक एआई. नैरो एआई या वीक एआई में मशीन्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है. एग्जाम्पल,
सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट्स जो स्पेसिफिकली स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में एक्सपर्ट होते हैं। जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। जनरल एआई में मशीन को समझने, सीखने और अलग अलग टास्क में अप्लाई करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि इंसान। एग्जाम्पल, ऐसा एआई अभी तक नहीं है, लेकिन इसका एम होता है एक मशीन को ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज देना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप बोर हो गए हो तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारा गेमिंग चैनल गेमिंग डायरीज विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एआई से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो वेडनेसडे को आएगी, तब तक आप एंजॉय करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि नॉलेज बांटने से और बढ़ती है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।